नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, आप भी अगर भविष्य में टीचर बनने की सोच रहे हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं और आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर राजस्थान में अध्यापक बनना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि राजस्थान में अध्यापक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड क्या होता है, ये बनने की योग्यता क्या होती है, कौन सा हमें कोर्स करना पड़ता है, कौन सी डिग्री चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये आपको नहीं पता है, तो ये सारे कन्फ्यूज़न आपके इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। सारा कन्फ्यूज़न ए से लेकर जेड तक जितने भी है बातें अपने राजस्थान में स्कूली शिक्षा संबंधित कौन कौन से अध्यापक होते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए, जो भी मैं इस वीडियो में बातें बता रहा हूँ, ये वर्तमान संदर्भ में है। नई शिक्षा नीति जैसे ही लागू होगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस और थोड़ा बहुत ये चेंज हो जाएगा। हो सकता है ये सिलेक्शन प्रोसेस इसमें इंटरव्यू जोड़ दे, जैसा कि नई शिक्षा नीति में मेंशन किया हुआ है। तो देखिए, जो वर्तमान में अभी क्या चल रहा है उसके संदर्भ में बता रहा हूँ। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें स्कूली शिक्षा में थर्ड ग्रेड शिक्षक की, जैसा आपने नाम सुना होगा थर्ड ग्रेड शिक्षक, इसका भी वर्तमान में नाम बदलकर अपने सामान्य अध्यापक या अध्यापक कर दिया है। जैसे अभी रीट की भर्ती हुई थी, अभी एग्ज़ाम हुआ था रीट मेंस का, 48,000 पदों पर अपने भर्ती हुई थी। तो इसका थर्ड ग्रेड नाम ना बोलकर अब क्या बोलते हैं, केवल अध्यापक या सामान्य अध्यापक। तो देखिए, थर्ड ग्रेड क्या होता है या फिर सामान्य अध्यापक क्या होता है, जो अपने क्लास 1 से लगाकर 8 तक, क्लास 1 से 8वीं तक जो अध्यापक होते हैं वो थर्ड ग्रेड में आते हैं अपने राजस्थान में, कक्षा 1 से 8 तक। और इसमें भी अपने 2 श्रेणी विभाजित हैं, यानी कि एक तो क्लास 1 से 5वीं तक ये होते हैं, एक होते हैं अपने 6ठी से 8वीं तक। ये 2 प्रकार के अपने अध्यापक की भर्ती होती है अपने राजस्थान में थर्ड ग्रेड में। और लेवल 1 की अगर बात करें, लेवल 1 और लेवल 2 आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो देखिए, लेवल 1 क्या होते हैं, तो देखिए क्लास 1 से क्लास 5th तक जो अपने अध्यापक की भर्ती होती है या जो अध्यापक पढ़ाते हैं, ये अपने क्या होते हैं, लेवल 1 के अध्यापक होते हैं। लेवल 1 के अध्यापक, जैसे अपने लेवल 1 की हर बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आती है, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय अपने राजस्थान में जगह जगह काफ़ी सारे प्राइमरी विद्यालय, राजस्थान के पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो प्राइमरी विद्यालय सबसे ज़्यादा हैं। तो प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती भी सबसे अधिक आती है। तो राजस्थान में प्राइमरी अध्यापक को क्या कहते हैं, लेवल 1 के टीचर कहते हैं। और ये 1ली से 5वीं तक पढ़ाते हैं, 1ली से 5वीं तक। और अपने राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो देखिए, अलग अलग राज्यों में इस कोर्स को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो लेवल 1 के टीचर बनने के लिए अपने क्या योग्यता रखी गई है, तो देखिए बीएसटीसी करना अनिवार्य है लेवल 1 के टीचर के लिए। बीएसटीसी को वर्तमान में अपने डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, बीएसटीसी कब कर सकते हैं, मिनिमम योग्यता आपकी 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास किया हुआ बंदा अपने बीएसटीसी यानी कि डीएलएड, वर्तमान में इसको डीएलएड कहते हैं अपने राजस्थान में, तो 12वीं पास किया हुआ बंदा अपने डीएलएड कर सकता है। और डीएलएड कैसे करते हैं, इसके लिए 12वीं के बाद क्या होता है, अपने 12वीं के बाद प्री डीएलएड के फॉर्म भराते हैं। इसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है और जिसके अच्छे नंबर है उसके अनुसार लगभग 25 से 26 हज़ार सीटें होती है अपने हर साल बीएसटीसी डीएलएड की। तो उसके अनुसार अपने कॉलेज मिलता है, यानी कि एग्ज़ाम के थ्रू अपने कॉलेज अलाउड होते हैं। तो ये तो अपने लेवल 1 की बात हो गई। और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इसको यूपी और अन्य राज्यों में बीटीसी के नाम से जानते हैं। बीटीसी, राजस्थान में सबसे प्रचलित नाम है इसका बीएसटीसी, और अभी डीएलएड इसको कहते हैं। तो अपने लेवल 1 के टीचर बनने की योग्यता क्या होगी, अपने बीएसटीसी, या फिर इसको डीएलएड भी कह सकते हैं, बीटीसी भी कह सकते हैं, या फिर अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम भी हो सकता है। ये अपने कितने साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का एक कोर्स होता है। और 12वीं के बाद आप ये बीएसटीसी के लिए ये प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम पास करके आप बीएसटीसी कर सकते हैं या डीएलएड कर सकते हैं। और जब भी वैकेंसी आए आप लेवल 1 के टीचर बन सकते हैं। और देखिए, अगर बात करें लेवल 2 क्या होता है, अपने लेवल 2, देखिए लेवल 2 थर्ड ग्रेड में आता है। अपने कक्षा 6 से 8 तक के जो टीचर होते हैं उसको लेवल 2 के नाम से जाना जाता है। लेवल 2 ये भी थर्ड ग्रेड टीचर यानी कि सामान्य अध्यापक में आते हैं अपने। और देखिए L2 की अगर बात करें, लेवल 2 की, तो ये टीचर बनने की योग्यता क्या है, अपने कौन सा कोर्स करना पड़ता है, तो देखिए लेवल 2 के टीचर बनने के लिए अपने बीएड अनिवार्य है। बीएड का कोर्स अपने करना पड़ता है, बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है, तभी जाकर आप लेवल 2 के टीचर बन सकते हैं, यानी कि 6ठी से लगाकर 8वीं तक के शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। और देखिए, बीएड कितने साल की होती है अपने, तो बीएड वर्तमान में अगर बात करें तो ये 2 साल की बीएड होती है, 2 साल की बीएड होती है। ये 2 साल वाली बीएड है, ये अपने ग्रेजुएशन के बाद कर पाते हैं, यानी कि स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद ये 2 साल वाली बीएड होती हैं। यानी कि 3 साल तो अपने ग्रेजुएशन करना पड़ता है और उसके बाद 2 साल बीएड यानी कि
12वीं के बाद कुल कितने साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, बीएड की डिग्री मिलेगी तभी जाकर आपको। तो देखिए 3 साल तो अपने ग्रेजुएशन के हो गए और 2 साल अपने बीएड के हो गए। और आप सीधा अगर चाहते हैं कि 12वीं के बाद ही अपने टीचिंग कैरियर ही चुनना है और आपका 1 साल भी बच जाए, तो अभी वर्तमान में कौन सा जो कोर्स चल रहा है, बीए बीएड, और अगर आप साइंस के हैं तो चल रहा है बीएससी बीएड। यानी कि 12वीं के बाद अपने एक होता है पीटीटी एग्ज़ाम, पीटीटी एग्ज़ाम ये 2 साल वाला, इसमें भी पीटीटी एग्ज़ाम के थ्रू ही अपने सिलेक्शन होता है। पीटीटी एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तब जाकर आपको कॉलेज मिलेगा बीएड का। वैसे इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं है, 1 लाख बच्चे लगभग बीएड करते हैं अपने राजस्थान में हर साल। पीटीटी एग्ज़ाम के थ्रू अपने 1 लाख स्टूडेंट बीएड करते हैं। तो इसमें अपने इसी के साथ ये एग्ज़ाम होता है बीए बीएड का एग्ज़ाम भी। तो 12वीं के बाद सीधा अगर आपके इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपके 4 साल लगेंगे, 4 साल में आपके बीए भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी, यानी कि बीए की डिग्री भी मिल जाएगी और बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। और अगर आपके साइंस है तो साइंस में आपके क्या है, बीएससी बीएड दोनों की डिग्री मिल जाएगी 4 साल में। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे तो 2 साल लगेंगे, 3 साल तो ग्रेजुएशन और 2 साल अपने बीएड, यानी कि कुल 5 साल लगेंगे। और 12वीं के बाद आप सीधा चाहते हैं कि बीएड ही करें और ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाए तो 4 साल में आपकी हो जाएगी बीएससी बीएड व बीए बीएड के माध्यम से। और इन दोनों के लिए क्या किससे सिलेक्शन होगा आपका कॉलेज में, कॉलेज अलाउड किससे होगा, अपने पीटीटी एग्ज़ाम से होगा। पीटीटी एग्ज़ाम अपने राजस्थान में हर साल होता है। ये एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर आप कॉलेज अपना मनपसंद ले सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये आप काफ़ी कम लोगों को पता होगी कि अगर आपने बीएसटीसी कर ली यानी कि डीएलएड कर ली और फिर भी आप 3rd ग्रेड के लेवल 2 के टीचर बनना चाहते हैं तो भी आप बन सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो गई और बीएसटीसी भी आपने कर ली तो आप ये योग्यता रखते हैं। अगर आपके पास बीएड नहीं है और आप बीएसटीसी किए हुए हो और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप संबंधित विषय, जिस भी विषय में आपने ग्रेजुएशन की है उस विषय के टीचर बन सकते हो लेवल 2 के। तो देखिए डीएलएड और ग्रेजुएशन आपके पास अगर है तो भी आप क्या बन सकते हैं, लेवल 2 के टीचर बन सकते हैं और लेवल 1 के भी टीचर बन सकते हैं। ये आप सभी को ध्यान होना चाहिए। और देखिए वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो वर्तमान में क्या है, एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार अगर बात करें तो इसने अपने क्या है बीएड को बीएसटीसी यानी कि L1 के टीचर बनने के लिए योग्य मानना है। केवल 6 माह का ब्रिज कोर्स इनको करना पड़ता है। लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई नियम लागू नहीं है और विभिन्न राज्यों में भी लागू नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये नियम अभी लागू किया नहीं है। तो इसको लेकर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं आया है, हो सकता है फैसला आ जाए तो बीएसटीसी किए बिना ही बीएड वाले क्या हो जाएंगे, लेवल 1 के लिए पात्र हो जाएंगे। यानी कि बीएड वाले अगर कोई स्टूडेंट है और उसके पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो बीएसटीसी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेवल 1 का टीचर बनने के लिए बीएड वाला क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। केवल उसको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये तो अपने सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर बीएड वाले के पक्ष में अगर फैसला आ गया तो हो सकता है निकटवर्ती भविष्य में 1, 2, 3 साल बाद क्या हो सकता है, बीएसटीसी बंद भी हो सकती है, बंद होने की कगार पर हैं। अगर बीएड के पक्ष में फैसला आ गया और बीएसटीसी के पक्ष में फैसला आया तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अभी वर्तमान संदर्भ में क्या चल रहा है ये मैंने आपको ये बताया है इस वीडियो में। और देखिए ये तो क्या अपने लेवल 2 के टीचर के लिए। और लेवल 2 के टीचर के लिए देखिए लेवल 1 के टीचर की अगर बात करें पहली से 5वीं तक, तो पहली से 5वीं तक के टीचर क्या होते हैं, ये कोई सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते हैं, ये कॉमन टीचर होते हैं। यानी कि लेवल 1 के टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, पर्यावरण वगैरह। तो देखिए लेवल 2 के जो टीचर होते हैं इनकी भर्ती क्या होती है, सब्जेक्ट वाइज होती है। यानी कि सामाजिक की भर्ती अलग होती है, एसएसटी की भर्ती, इंग्लिश की भर्ती अलग होती है, अलग से इसका एग्ज़ाम होता है, हिंदी वालों के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। तो लेवल 2 के जो टीचर होते हैं 6ठी से 8वीं तक इनके सब्जेक्ट वाइज भर्ती होती हैं। तो देखिए लेवल 2 के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप हिंदी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक में हिंदी विषय होना अनिवार्य है। अगर आप अंग्रेजी से फॉर्म भरते हैं, अंग्रेजी विषय का शिक्षक बनना चाहते हैं आप 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने के लिए, तो ग्रेजुएशन में आपके अंग्रेजी होना अनिवार्य है। तो आप देखिए मान लीजिए अगर आपने बीए किए हैं और बीए में आपके सब्जेक्ट है हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट हैं, तो आप हिंदी से भी शिक्षक बन सकते हैं। हिस्ट्री का क्या हो गया अपने सामाजिक, 6ठी से 8वीं तक तो अपने एसएसटी चलती है सामाजिक, तो हिस्ट्री अगर आपके सब्जेक्ट हैं या फिर ज्योग्राफी हैं तो आप क्या एसएसटी से टीचर बन सकते हैं। लेवल 2 के टीचर में अपने गणित विज्ञान के
लिए अलग अलग टीचर की भर्ती नहीं होती है। गणित और विज्ञान ये एक ही सब्जेक्ट माना गया है। सब्जेक्ट तो वैसे अलग अलग है, लेकिन शिक्षक की भर्ती एक ही होती है। जो गणित पढ़ाएगा वही विज्ञान पढ़ाएगा। यानी कि अगर आपके बायो भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी है आपके, अगर मान लीजिए, तो भी आप गणित विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैं तो भी आप गणित विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, तो वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो इसके लिए 2 एग्जाम होते हैं। कौन से एग्जाम होते हैं, तो पहले तो आपको रीट क्लियर करना पड़ेगा। रीट में अगर आप जनरल से हैं तो आपको 60% लाना अनिवार्य है। रीट एग्जाम होगा पहले आपके 60% लाना अनिवार्य है। और ओबीसी या अन्य कैटेगरी से हैं तो 55% आपको लाना अनिवार्य है। और ये एग्ज़ाम आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो पास हुए हैं ये रीट एग्ज़ाम, उनके लिए क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा। यानी कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पेपर होंगे। ये अपने कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा राजस्थान का। और इसके माध्यम से अपने जितने भी नंबर आएंगे, इसके माध्यम से अपने कट ऑफ बनेगी और आपकी कट ऑफ में नंबर आ जाएगा तो आपका चयन हो जाएगा। तो इसके लिए अपने 2 एग्जाम पास करने जरूरी है। पहला तो आपने रीट में कम से कम 60% और आप अलग अलग कैटेगरीज बिलोंग करते हैं तो आपको 55% लाना अनिवार्य है। और उसके बाद जो पास हो जाएंगे उसको मेंस एग्जाम देना होगा और इसमें पास होना ज़रूरी है। ये तो गया अपने 3rd ग्रेड से संबंधित प्रोसेस। और देखिए अगर बात करें 2nd ग्रेड टीचर क्या होता है, 2nd ग्रेड आपने देखा होगा काफ़ी सारा। तो देखिए 2nd ग्रेड वर्तमान में अगर बात करें तो राजस्थान में अपने क्या है, 9th से 10th का जो टीचर होता है, 9वीं 10वीं का टीचर, उसको 2nd ग्रेड टीचर कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक। और ये भर्ती अपने कौन कराता है, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती होती है। और 2nd ग्रेड टीचर बनने की योग्यता क्या होती है, बीएड तो होना ही चाहिए, बीएड। और जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे आप मैथ्स का अगर टीचर बनना चाहते हैं, मैथ्स का, तो आपके ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, स्नातक में आपके मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि आपने बीएससी किए और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से आपने बीएससी किए तो आप साइंस के भी टीचर बन सकते हैं 2nd ग्रेड, और मैथ्स के भी टीचर बन सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्या माना गया है, ये साइंस का ही पार्ट है। साइंस के भी टीचर बन सकते हैं और मैथ्स के भी टीचर बन सकते हैं। और आपने अगर हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से अगर बीए किए हैं या ज्योग्राफी से बीए किए हैं, 3 सब्जेक्ट आपके अगर बीए में हैं, तो आप एसएसटी यानी कि सामाजिक के टीचर बन सकते हैं और हिंदी के भी टीचर बन सकते हैं अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से बीए करते हैं तो बीएड और संबंधित विषय होना चाहिए अपने स्नातक में, जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं। तो ये तो अपने 2nd ग्रेड का हो गया। और देखिए 2nd ग्रेड में चयन की प्रक्रिया क्या है, 2nd ग्रेड टीचर बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं, तो देखिए इसके लिए भी अपने 2 एग्जाम होते हैं। 2 एग्जाम क्या होते हैं, तो देखिए कुल वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो 500 अंक का दोनों पेपर होते हैं, 500 अंक के। पहला जो पेपर होता है वो अपने जीके और साइकोलॉजी का होता है, जीके और साइकोलॉजी का ये 200 अंक का पेपर होता है। और दूसरा जो पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। अगर आप मान लीजिए हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने बीए में हिंदी सब्जेक्ट है तो आप हिंदी के टीचर बनेंगे, तो दूसरा पेपर क्या होगा, अपने 300 अंक का होगा और ये हिंदी विषय का पेपर होगा। पहला तो हो गया अपने 200 अंक का, ये जीके और अपने साइकोलॉजी यानी कि जनरल अवेयरनेस का पेपर हो गया, जिसमें जैसे राजस्थान जीके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ऐसा कुछ सिलेबस है भी वर्तमान में, आप देख लेना जब भी आपके ये योग्यता आप धारण कर लें। तो देखिए ये 200 अंक का पहला पेपर होता है और दूसरा पेपर क्या होता है, अपने 300 अंक का पेपर होता है, ये अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है। और देखिए अब बात करें अगर 1st ग्रेड टीचर की, प्रथम श्रेणी अध्यापक, ये क्या होते हैं अपने, जो देखिए अपने विद्यालय में आपने देखा होगा 11वीं 12वीं के जो शिक्षक होते हैं, 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपने 1st ग्रेड टीचर कहते हैं या प्रथम श्रेणी अध्यापक कहते हैं। 11वीं 12वीं के शिक्षक की भर्ती अपने आरपीएससी के माध्यम से की जाती है, अपने आरपीएससी के माध्यम से, आरपीएससी अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग। और 11वीं 12वीं के शिक्षक क्या कहलाते हैं, अपने 1st ग्रेड टीचर कहलाते हैं। और ये बनने की योग्यता क्या होती है, अपने बीएड और पीजी होनी चाहिए आपके पास। बीएड तो होनी ही चाहिए और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको एमए, एमएससी, एमकॉम विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो बीएड के साथ साथ आपको एमएससी, एमए, एमकॉम जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी भी विशेष का व्याख्याता बनने के लिए मास्टर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए बीएड ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड कर ली और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आप क्या रखते हैं, 1st ग्रेड टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। जब भी वैकेंसी आएगी आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत सौ को नहीं पता है, तो देखिए क्या इसमें संबंधित विषय में पीजी होना ज़रूरी है। जैसे अगर आपने मान लीजिए बीएससी किए, आपका साइंस बैकग्राउंड है, बीएससी किए और आपने बीएड भी कर ली है, लेकिन अगर आप एमए कर लेते हैं हिस्ट्री से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आप एमए कर लेते हैं, मान लीजिए आपने हिस्ट्री से एमए कर ली,
तो भी आप क्या हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर हिस्ट्री में बन सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन में संबंधित विषय होना कोई अनिवार्य नहीं है। जिस विषय में आप एमए करते हैं या एमएससी करते हैं, एमकॉम करते हैं, यानी कि जिस विषय में आपके पीजी हैं उस विषय में आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं। या आप बहुत सौ को पता नहीं होगी, पहली बार आपने देखा होगा ये। तो इससे क्या है, साइंस वालों को काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि देखिए साइंस में अगर बात करें, मैथ्स में जैसे देख लीजिए आप मैथ्स की फर्स्ट ग्रेड की काफ़ी कम सीटें आती हैं। जैसे 6000 की भर्ती निकल रही है तो मात्र 60-70 सीटें अपने फर्स्ट ग्रेड की मैथ्स की आती हैं। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बायो वाला काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो देखिए वो क्या करते हैं, एमए कर लेते हैं। जैसे हिंदी में एमए कर ली, हिंदी में काफ़ी अच्छी सीटें आती हैं तो हिंदी से फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन में उसकी सब्जेक्ट होना कोई बाध्यता नहीं है। आपके पीजी जिस सब्जेक्ट में होगी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में होगी, उसमें आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं। ग्रेजुएशन में भले आपका आर्ट्स है, आर्ट्स वाला अगर सोचे कि मैं तो मैथ्स का टीचर बनना चाहता हूँ फर्स्ट ग्रेड, तो वो एमएससी कर सकता है, मैथ्स में कर सकता है, या फिर अपने कॉमर्स में भी जा सकता है और कॉमर्स का भी फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकता है। एमए यानी कि मास्टर डिग्री जो 2 साल की होती हैं, ये जिस सब्जेक्ट में होगी उस सब्जेक्ट का फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकता है। वर्तमान में ये नियम अपने हैं। तो देखिए ये अपने फर्स्ट ग्रेड की हो गई। और फर्स्ट ग्रेड की अगर सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो क्या होता है, अपने फर्स्ट ग्रेड के लिए कौन से एग्जाम पास करने होते हैं। तो देखिए फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए भी अपने आरपीएससी 2 एग्जाम करवाता है। 2 एग्जाम, पहला पेपर तो अपने कौन सा हो गया, पहला पेपर जीके और जीएस का, जिसमें अपने राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, थोड़े बहुत क्वेश्चन सभी के आते हैं साइंस के। तो देखिए कुल अपने 75 क्वेश्चन आते हैं और अपने 150 अंक का पहला पेपर होता है। और दूसरे पेपर की अगर बात करें तो इसमें 300 अंक का ये पेपर होता है। 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं और 300 इसका पूर्णांक होता है। तो दोनों को मिलाकर 450 में से मेरिट बनती हैं और चयन होता है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो आप ध्यान रखिए, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए अपने ये प्रोसेस हो गई। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि राजस्थान में अध्यापक कितने प्रकार के होते हैं, उनको बनने के लिए कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही।